ब्रिगेडियर साहब ये एक S-400 बैटरी है जिसके बारे में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि उसके हिट हुई है. डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ इट कि ये इस किस्म की भी कोई चीज हुई है उनके साथ? नहीं, अभी तक मैंने भी खाली इतनी ही खबर सुनी है कि र्यूमर्स हैं कि प्रोबब्ली इट हैज़ बीन हिट और न्यूट्रलाइज्ड वन वे और द अदर. तो अभी तक चूंकि ये कंफर्म नहीं है और किसी ऑथेंटिक सोर्स को हम कोट भी नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में वी कैन जस्ट वेट फॉर थिंग्स टू क्लियर अप अ लिटिल मोर, और ताकि फिर हमें चलिए ये जो इनकी ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी थी, where does that stand in the wake of what has happened in the last couple of days? डॉक्टर साहब, देयर इज नो ऑफेंसिव डिफेंसिव की स्ट्रेटजी जो भी थी वो तो बिल्कुल ही इट हैज गॉन विद द विंड. व्हाट दे आर एक्चुअली, मेरे नज़दीक जो ये काम कर रहे हैं ना, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मिरर व्हाट इजराइल इज डूइंग इन द मिडिल ईस्ट. जो काम इन्होंने पहलगाम के बाद किया है या पुलवामा के बाद किया है, इजराइल भी वही काम करता है कि वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है गाजा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर, फिर वो रिएक्ट करता है और अनप्रोपोर्शनेट फोर्स को इस्तेमाल करके वो वहाँ पे अपनी जो धाक है उसको बिठा देता है, अपनी हेजमनी है उसको इस्टेब्लिश करता है और अपनी जो जो रेट जो है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है. इंडिया, अच्छा, और उसका मजे की बात ये है कि यूएस एंड द यूएस लेड वेस्ट जो है सारा का सारा उसको एक्सेप्ट करता है. It is always called कि जी Israel has acted in self defense and it has a legitimate right to do so, और इस तरह से वो उसको सपोर्ट करते हैं. अब इंडिया ने यहाँ पे मिसकैलकुलेट किया, वो यही किया है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इनके स्ट्रेटेजिक अजाइम में और पावर प्रोटेक्शन में बहुत गैप है. इन्होंने समझा ये कि चूंकि हम अमेरिका के और वेस्ट के बहुत चहीते हैं, तो शायद हमें भी वही पजीराई मिलेगी जो कि इजराइल को मिली है. तो इन्होंने भी वही काम किया. इन्होंने अपने आप को इक्वेट किया इजराइल के साथ. अगर आपको याद होगा तो इनके मीडिया ने यह भी कहा कि ये हमारा अक्टूबर 7 है, कि जैसे हमास ने इजराइल पे 2023 में हमला किया था, इसी तरह से पाकिस्तान से टेररिस्टों ने हिंदुस्तान के ऊपर वैसे ही एक टेररिस्ट अटैक किया है. कहा गया कि इजराइल ने 7 अक्टूबर से लेकर आज तक सेल्फ डिफेंस में, सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस में वो कार्रवाइयां कर रहे हैं. तो इसी तरह से इंडिया भी अपने सेल्फ डिफेंस में वो ये सारी कार्रवाइयां करेगा. और जैसे इजराइल को पजीराई मिली, एक्सेप्ट किया सारी दुनिया ने, तो हिंदुस्तान के भी काम को, कार्रवाइयों को, नैरेटिव को सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी. बट टू इंडियाज हॉरर, इट वाज उनको बहुत बुरी तरह से इसका एहसास हुआ कि इंडिया आफ्टर ऑल इज नो इजराइल. ब्रिगेडियर साहब, वो जो उनके ये जो ड्रोन्स आए हैं, उनका नाम नहीं मेरे ध्यान में आ रहा, ये जो अभी गिराए हैं पाकिस्तान में, यस, तो इससे देखिए नहते लोगों पे गजा के, उनके पास तो पत्थर है नीचे से मारने को, वो और बात है. पाकिस्तान आर्मी, इजराइल की आर्मी तो 1.5 लाख भी नहीं है, 1,40,000-45,000 उनकी आर्मी है. उसको एंड देन अगेंस्ट आर्मी ऑफ 1 मिलियन हार्डन्ड सोल्जर्स. ये इट्स अ जोक जो इजराइलीज के माइंड में, और इन्होंने जो हवा बनाया हुआ इजराइली फोर्सेस का एंड ऑल दैट, तो ये इनके लिए, इजराइल के लिए भी सेटबैक है ना, कि उनके ड्रोन्स जो थे उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया ये, और उनकी जो भी खसूसियात थी. शाम को एयर मार्शल सईद खान साहब थे और तो इन सबसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि इनको क्यों नहीं, कुछ को मारा नहीं गया, कुछ को यानी हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज किया गया. सो ये कोई इतना खतरनाक वेपन तो साबित नहीं हुआ. नहीं, देखिए वो बात आपकी ये बिल्कुल ठीक है. जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये अपने आप को इजराइल समझ रहे थे. दे वर पंचिंग मच बियॉन्ड देयर वेट विज़-अ-वी पाकिस्तान. अब जो इजराइल का और गाजा में हमास का जो फोर्स रेशियोज हैं या रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो एक है, और जो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की रिलेटिव स्ट्रेंथ है या फोर्स रेशियोज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. और अब इस क्लैश का जो सबसे मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट
नतीजा निकला है, that is in the military domain and especially in the technological domain as well. फ्रांस जिसके राफेल त्यारे कभी भी कॉम्बैट में नहीं गिरे थे, वो इस दफा कॉम्बैट में गिर गए हैं. तो दैट हैज बीन अ ग्रेट ये पहले सेटबैक. कभी कॉम्बैट में गए भी थे कि नहीं थे? ये इनका मेडन गए हैं, नहीं कभी गिरे नहीं. आई एम नॉट श्योर कि वेदर, आई एम श्योर यहाँ पे नहीं गए होंगे, क्योंकि जब लिबिया के ऊपर इन्होंने हमला किया है तो उसमें यूके और फ्रांस की ऐसे मुल्क के पास जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है फाइट बैक करने की, तो वहां पे क्या हुआ? हाँ जी, तो ये तो लड़ते उन्हीं ममालिक से ना जहाँ से कोई जवाब ना आए. जी. तो बहरहाल इट इज सेड दैट it is the first time that Rafales have been shot down in a combat. Yeah. So well done. Secondly, जी, अभी इजरायली प्रेजेंस जो है कश्मीर में बहुत दफा हो चुकी है, पहले आज से पहले भी बहुत दफा आइडेंटिफाई हुए हैं वहाँ पे, और ये उनको जो ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उनको ट्रेन करते रहे हैं, उनके कमांडर्स को ट्रेन करते रहे हैं. फिर जो ग्राउंड फोर्सेस के लिए जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प ये दे सकते थे, नाइट विजन डिवाइसेस इनको वो दे सकते थे, और फिर वो जो लगाते हैं ट्रिप वायर्स वगैरह, उस टाइप के मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम देते हैं ताकि अगर रात को कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही हो तो वो उसको डिटेक्ट कर सके. तो इंडिया की और इजराइल की कोलैबोरेशन जो है मिलिट्री में, वो तो बहुत पुरानी है, टेक्नोलॉजिकल बहुत पुरानी है. एग्जैक्टली 2019 के बालाकोट पे हमले में जो बम इन्होंने इस्तेमाल किए थे, बॉम्ब इस्तेमाल किए थे, स्पाइस बॉम्ब, दे वर इजराइलीज. तो दैट इज एंड इंडियंस कुडंट जस्ट हैंडल देम. तो ये क्या इंडिया को अपना एम्यूनेशन बनाना भी नहीं आता? ये इंपोर्ट करते हैं इजराइल से, ये सिंपल ये वहीं से चल रहे हैं अभी. वो गोला भी नहीं बना सकते. और वो तो दैट वाज समथिंग लाइक मिराज एयरक्राफ्ट फ्लोन बाय इंडियन पायलट्स एंड ट्राइंग टू यूज इजरायली. ऑलमोस्ट 33% इनके पास असला जो है फ्रेंच है. तो वो उनकी तो मार्केट ही खराब कर दी इन्होंने. बिल्कुल. तो अब जो इजराइल और फ्रांस तो बहुत परेशान होंगे कि एक तो अब वो अपना सामान किसको बेचेंगे, और दूसरा बाकी लोग अब ये दोबारा सोचेंगे कि हमने इनसे सामान ले के ना लें. और एक आखिरी बात है, वन लास्ट थिंग, द यूएस हैज ऑफर्ड F-35 to India. Oh yes. Will the offer now remain? I think it will. क्योंकि वो कौन से मेरा ख्याल ये ब्रिगेडियर साहब एम्बेसडर साहब, अगर वो उसका भी हाल वही हुआ जो रफाल का हुआ तो फिर नहीं. आई थिंक अब वो 35 भी लेने पड़ेंगे. वो क्या कहते हैं पंजाबी में, डंडे भी और गंडे भी. ये हो सकता है कि ये F-35 इस शर्त के साथ आए जैसे हमारे पास F-16 आए थे कि पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं करेंगे. उन्होंने तो कबाड़ ही बेचना है ना सर, कोई शर्त लगा के बेच देंगे जबरदस्ती. I really don't know. एम्बेसडर साहब से इस पे ओपिनियन लेते हैं मैडम. और ये भी बताइएगा कि ये जो मिथ बस्टिंग हुई है पिछले 2-4 दिन में, इजरायली सामान खटारा, फ्रेंच खटारा, या इनके पायलट ने ठल्ले, अब ये कॉम्बिनेशन ये है, तो इससे तो ये जो मिथ बनी हुई थी इनविंसिबल एयरफोर्स ऑफ इजराइल, और पता नहीं उनकी कैसी टेक्नोलॉजी है, क्या हो जाएगा. ये बेकार से ड्रोन बनाते हैं इजरायली, इसके ऊपर ये इतना उछल रहे थे. देखिए, इजरायली मिथ तो तभी डिस्ट्रॉय हो गई थी जब उनका डोम ऑफ डिफेंस पेनिट्रेट हुआ था बाय मिसाइल्स शॉट बाय हिजबुल्लाह एंड देन सब्सिक्वेंटली हुतीज आल्सो. सो इजराइल की तो जो उन्होंने अपनी मिथ बिल्डिंग की है, आप देखिए कि वो जो 7 अक्टूबर की बात करते हैं, वो बजाते खुद इजरायली आईडीएफ की नालायकी का एविडेंस है. और उसके बाद वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया. इजराइल कोई इतना इनविंसिबल नहीं है. वो सिर्फ यूएसए के आर्म्स के ऊपर गुजारा करता है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस्ड है, और वो बेचारे निहत्ती हैं. एक इनके मिनिस्टर ने, डॉक्टर साहब, इजरायली मिनिस्टर ने कहा कि जैसे इजराइल हमास के साथ करता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ करेगा. किसी ने मुझसे ये सवाल किया तो मैंने कहा इजराइल नाहत्तों पे करता है जो जवाब
پتھر کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں دینے. ایگزیکٹلی غریبوں کے اوپر انڈیا نے یہ جسارت کی دماغی علاج چیک اپ کرانا چاہیے تھا کہ وہ مطلب وہ واقعی اس کا دماغ. بالکل انڈیا نے اگر یہ جسارت کی تو انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے پاس پتھر بھی ہیں اور پتھر سے بہت کچھ زیادہ بھی ہے. سو اگر ہم نے وہ مارا تو ان کے لیے ایک سوال جانے سے پہلے اسرائیل کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. یہ ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ پاکستان کے 10 لوگوں کا وہاں پہ کوئی ڈیلیگیشن کیا تھا, آئی ڈونٹ نو, اور پھر اس طرح کی بیک ڈور کی بھی باتیں ہوتی تھیں, سعودی عرب کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں. خبر اب تو اخبار میں میڈیا میں ڈسکس ہو رہی تھی یہ چیز, تو اٹس ناٹ اے سیکرٹ, سو وی آر ڈسکسنگ. پھر یہ کہ کوئی بیک ڈور ہو رہا تھا, ایسی وسپرز بھی تھیں کہ پاکستان ریکگنائز کر لے. اب یہ جو ڈرون والا قصہ آیا ہے, یہ جو انڈیا کو انہوں نے ہمارے خلاف اوپنلی سپورٹ کیا, ڈپلومیٹکلی بھی ملٹریلی بھی, تو یہ بات تو میرے خیال آف دا ٹیبل ہو گئی ہے ونس اینڈ فار آل. یہ جو بھی I'm not sure about that, ڈاکٹر صاحب. دیکھیے آپ انڈیا کو بھی تو ریکگنائز کرتے ہی ہیں, روز وہ آپ پہ مار کرتے. سو ریکگنیشن از سم تھنگ ایلس, اینڈ کنڈیمنیشن آف وائلیشن آف ہیومن رائٹس, اینڈ جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں وار کرائمز, ان کو وار کرائمز میں لینا چاہیے. انڈیا نے جو کر رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر میں کر رہے ہیں یا وہ اپنے ادھر کر رہے ہیں, they are part of war criminals. So جس طرح اسرائیل کے خلاف وارنٹس ہیں, مودی تو پہلے بھی بچر آف گجرات کہلایا گیا تھا. He was a persona non grata in all over the world. یہ تو بعد میں جو ہے جب یہ ہیوسٹن گیا اور اس وقت تھوڑا اس کو امریکنز نے جو ہے they went easy on him. لیکن یہ تو دنیا میں پہلے سے ہی بدنام ہے. اس کو تو ویسے بھی گجرات کی خاطر ہی اس کے اوپر وار کرائمز اتنے ہیں, اور پھر کشمیر میں جو یہ made some progress in life, اس کے political career میں progress from butcher of Gujarat to the idiot of India. exactly. وہ بچری کے اس کا کریڈینشل ہے نا, اس کا کوئی وہ پیس میکر یا کوئی اسٹیٹسمین والی بات تو نہیں ہے. ایک چائے والا جو قصاب ہے اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ مجھے تو ابھی خیال آ رہا ہے کہ اگر روڈیارڈ کپلنگ زندہ ہوتے نا تو وہ بالکل ایک کتاب ضرور لکھتے, The Idiot of Hindustan, ہندوستان لکھتے تھے, you know, those 5 men of Hindustan, وہ جو ایلیفینٹ والی پوئم تھی. سو وہ you know, yes, so yeah, I think with this we come to the end of today's discussion. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے شرکت کرنے کا, for giving us time, continuous support آپ کی ہے ہمارے ساتھ. تو this is where we are, کہ اس وقت ہندوستان نے اپنے آپ کو جس پریشانی کی صورتحال میں لا کے کھڑا کیا ہے, with whatever reckless steps they have taken, with the kind of language they have used over the years, اور یہ ہم بات کرتے آ رہے تھے, اپنی زبان کو ذرا کنٹرول کرے, اس کے کانسیکوینسز ہو. گڈ نائٹ, پاکستان زندہ باد.